और इस वक्त बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दो मुस्लिम महिलाओं को जान से मारने की धमकी मिली है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण की इन्होंने बधाई दी थी। घर पर दोनों महिलाओं ने भगवान की आरती की थी। इस्लाम से बाहर निकालने के पोस्टर लगाए गए हैं, धमकी दी गई है। अयोध्या में श्री राम के भूमि पूजन के समय अलीगढ़ की दो मुस्लिम महिलाओं ने घर में आरती की थी। रक्षाबंधन पर रामलला को राखी भेजे जाने के साथ 5100 रुपए की धनराशि का चेक भी राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को भेजा था। दोनों महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। अब भाजपा की इन मुस्लिम नेत्रियों को इस्लाम से खारिज करने और जान से मारने और जलाने की धमकी दी जा रही है। इलाके में पोस्टर भी इनके नाम के चिपक गए। इससे संबंधित भाजपा नेत्रियों ने थाना देहली गेट में तहरीर दी है। जिन महिलाओं को धमकी मिली है वो देहली गेट इलाके के एडीए कॉलोनी शाह जमाल की रहने वाली हैं। रूबी आसिफ खान, जो भारतीय जनता पार्टी की महावीरगंज मंडल महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता नरगिस महबूब अली को भी जान से मारने और जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर दो मुस्लिम महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको हमने कुछ दिन पहले बताया था कि कई लोगों को ऐसे कॉल्स आए थे, धमकियां आई थी। मोहम्मद शमी की पत्नी को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, गैंगरेप की धमकी दी गई थी। और अब अलीगढ़ में भी दो महिलाओं को धमकी दी गई है। वजह यह है कि 5 अगस्त को जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उस दिन इन्होंने राम की आरती की थी, बधाई दी थी, 5100 रुपए का चेक भी ट्रस्ट को भेजा था। और बस इसी बात को लेकर इन्हें धमकी दी गई है, जिंदा जला देने की, मार देने की। और पोस्टर भी इनके नाम के जगह जगह चिपका दिए गए। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दो महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस्लाम से बाहर निकालने के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। तो सवाल यही है कि आखिर यह हरकत किसकी है, यह हरकत कौन कर रहा है, कौन है जो धमका रहा है उन लोगों को जो राम मंदिर पर बधाइयां दे रहे हैं, जो सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं। घर पर दोनों महिलाओं ने आरती की थी, 5100 रुपए का जो दान था वो भी भेजा था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। और इसी के बाद इस्लाम से बाहर निकालने के लिए पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी इन दोनों महिलाओं को दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर दो मुस्लिम महिलाओं को अयोध्या राम मंदिर निर्माण की जिन्होंने बधाई दी थी, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। घर पर दोनों महिलाओं ने भगवान राम की आरती की थी और इसी के बाद थाना देहली गेट पर अब इन्होंने अपनी शिकायत करवा दी है। लेकिन सवाल यह है कि कौन है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, कौन है जो न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करने को तैयार नहीं है। और सवाल यह है कि जब हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है, धर्मों का सम्मान करने का अधिकार है, तो फिर कौन वो आपराधिक और आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और एबीपी गंगा संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? प्रदीप, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी, सवाल दोहराएं, किस मामले में आप पूछ रहे हैं, बताएं। ये जो अलीगढ़ में दो मुस्लिम महिलाओं को जान से मारने की धमकी मिली है, क्या अपडेट है इसमें? देखिए, इसमें ऐसा था कि ये 5 तारीख को महिला है रूबी आसिफ खान, उन्होंने अपने कुछ महिला साथियों के साथ राम की लला की पूजा की थी अपने घर में और 5100 रुपए का चेक दिया था राम मंदिर ट्रस्ट के लिए। उसके बाद से ये लगातार निशाने पर आ गई थी कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों के। और उसके बाद कल इनके नाम के पर्चे, जो अखबारों में इनका फोटो छपा था उस समय, उसके पर्चे और उस पर नीचे लिखकर इनका नाम, वो पर्चे बांटे गए वहां पर देहलीगढ़ क्षेत्र में और कुछ जगह पर चिपकाए भी गए। जिसके बाद इन्होंने अपने साथियों और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर थाना देहलीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस अब इनके मामले में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। प्रदीप, कौन है वो पर्चे बांटने वाले लोग, क्या उनकी शिनाख्त हुई है? बिल्कुल, देखिए, कुछ नाम इन्होंने, जो रूबी है, उन्होंने कुछ नाम का जिक्र किया है, जो नाम इन्होंने बताया, कुछ नाम जो उनके साथी हैं उन्होंने नाम बताए। तो उसके पुलिस उन सभी नामों को लेकर जांच की बात कह रही है। तो ये जो पर्चे जो चिपकाए गए हैं, क्या अलीगढ़ का माहौल खराब करने की इसमें साजिश दिखती है, जो चीजें लिखी गई हैं उस पर्चे में? जिस तरह से चीजें लिखी गई हैं वो सिर्फ टारगेट किया गया है कि आपने जो है इस्लाम धर्म को होने वाले होते बावजूद आपने पूजा की रामलला की और उसके बाद आपने बढ़ चढ़ कर ऐसी चीजों में हिस्सा लिया जो इस्लाम के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों के निशाने पर ही आ गई हैं जो इस चीज को गलत समझ।
शुक्रिया प्रदीप जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कट्टरपंथियों ने 2 महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी है, जलाने की धमकी दी है और वजह यह है कि उन्होंने अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर रामलला की आरती की थी घर में और उसके बाद इन्होंने अपना 5100 रुपए का दान भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा था और इसी को लेकर अब कुछ लोगों ने इनके खिलाफ पर्चे बांटे हैं और पर्चे चिपकाए भी हैं। ये 5 तारीख को जो राम मंदिर की नींव रखी गई थी, उसकी खुशी में मेरी वाइफ रूबी आसिफ खान ने भव्य राम मंदिर की खुशी में एक पूजा अर्चना की थी अपने घर पे कुछ महिलाओं के साथ। उसका कुछ लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। ये कुछ पोस्टर कि इनको इस्लाम से खारिज कर दो और इनके घर में जिंदा जला दो, इन्हें इस तरीके की बातें करने लगे हैं और हमारे पोस्टर लगा दिए गए हैं मेरी वाइफ की पूजा करते हुए। तो वो क्या लिखा है उस पोस्टर पर? उस पोस्टर पे लिखा है कि रूबी आसिफ खान और महबूब नरगिस अली इन लोगों ने श्री राम मंदिर की पूजा की है, इन्हें इस्लाम से खारिज कर दो। तो कौन लोग हैं लगाने वाले, कुछ जानकारी हुई? ये अभी जानकारी नहीं हो पाई है भाई साहब, हम पता कर रहे हैं। इसी में आप तहरीर देने के थाने पे आए हैं? जी, हम थाना डेलीगेट पे इंस्पेक्टर साहब को तहरीर देने आए हैं। तो इस्लाम से बाहर निकालने के आरोप लगाए गए हैं, जिंदा जला देने के आरोप की धमकी दी गई है, जान से मार देने की धमकी दी गई है और वजह यह है कि 2 मुस्लिम महिलाओं ने रामलला के मंदिर के लिए जो भूमि पूजन समारोह हुआ था उस दिन इन्होंने अलीगढ़ में अपने घर में भगवान रामलला की आरती कर दी थी। मेरे साथ मैंने जो भगवान श्री राम मंदिर की नींव रखी गई थी 5 तारीख में, उस टाइम मैंने अपने घर में पूजा अर्चना की थी अपने परिवार के लोगों के साथ और जो महिला मेरे साथ चलती हैं उन्हें भी बुलाया था मैंने, सबने मिलकर इस खुशी में पूजा अर्चना की। तो उस पूजा अर्चना को लेकर लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने, कि ये पूजा करती है, कभी भगवान श्री राम को वहाँ राखियाँ बेचती है मंदिर, कभी ये बीसी को चूड़ियाँ बेचती है। तो मैंने चूड़ियाँ इसलिए भेजी थी कि एक छात्रा को उन्होंने हिजाब पहनाने की धमकी दी थी, तो मैंने इस विरोध में चूड़ियाँ दी थी उनको। लेकिन ये लोग खिलाफत में मेरी इसलिए उतर आए कि मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, बेहक की नहीं, हक की लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ सभी बहन बेटियों को इंसाफ मिले, मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन लोगों ने मुझे धमकी दी है। क्यों धमकी दी है आपको? मुझे पूजा के लिए कि पूजा क्यों करी इसने भगवान श्री राम की। तो ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से पूरा मामला है न्यायालय से तो आप ये जान सकते हैं कि सही गलत क्या है, निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कट्टरपंथी सोच से लड़ना भी यूपी में एक बड़ी चुनौती है क्या सरकार के सामने? देखिए, रूबी आसिफ खान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती हैं और इनका हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की जब से इन्होंने सदस्यता ली इस तरह के काम ये करती रही हैं और जब भूमि पूजन था उन्होंने 5100 का चेक भी भेजा, जिसको लेकर हमेशा से इनका विरोध अलीगढ़ में होता रहा है। भूमि पूजन की घटना के पहले भी ये कई बार जो कट्टरपंथी हैं उनके निशाने पर रही हैं, इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और साथ ही साथ एक बार इनके ऊपर हमला करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन जिस तरीके से ये मजबूती से रहती हैं और लड़ाई लड़ती हैं उससे कट्टरपंथी काफी विचलित रहते हैं और हमेशा इनको किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती है और इनके खिलाफ पोस्टरबाजी की जाती है, तमाम तरह के फोन कराए जाते हैं, लेकिन मामला दर्ज किया जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, संगठन के लोग भी है, इस बाबत सरकार से उन्होंने बात की है और सरकार ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी हैं बिल्कुल, और कार्रवाई भी सख्त होनी चाहिए। शुक्रिया वीरेश जी जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।